नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आपकी राय में। और जैसा कि मालूम है कि हम लोग बराबर बिहार चुनाव को भी कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं और हम लोग चर्चा करेंगे विशेष चुनाव, अब बिहार चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं गोपाल जी और हमारे साथ है सचिन भैया। दोनों आदमी के राय को हम जानेंगे कि इस चुनाव में किस चीज़ को ज़्यादा मुद्दा बनाया जाएगा, किस चीज़ का मुद्दा जो है हावी रहेगा। इस पर आइए और विशेष चर्चा करते हैं हमारे दोनों मेहमान से। तो गोपाल भैया, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बिहार चुनाव चल रहा है और सभी पार्टी अपना अपना मुद्दा रख रही हैं। जैसा कि जनसुराज ने अपना मुद्दा रखा पलायन को, भ्रष्टाचार को, साथ ही महागठबंधन ने अपना मुद्दा रखा है कि हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने बोला है कि हम जंगल राज को दोबारा नहीं आने देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा हावी रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में कोई मुद्दा हावी नहीं रहेगा। इस चुनाव में हर लोग अपने तरफ से जो भी कहने के लिए कह सकता था और जितना भी देने के लिए प्रयास कर सकता था किया। कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे बड़ी शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक शिक्षा में पीछे रहेगा, बिहार पीछे ही रहेगा। बिहार का विकास तभी होगा जब शिक्षा में आगे होगा। शिक्षा में अभी भी हिंदुस्तान में सबसे निचले पायदान पर है। शिक्षा का कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है कि भाई जाति का, बात कर रहा है पलायन का। पलायन कैसे रुकेगा? आपके पास कैसे आएगा? फैक्ट्री कैसे आएगा? इसका क्या अति बना रहा है? हर कोई प्रयास कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। तो ये कोई मतलब मुद्दा नहीं है। अपना सीट, कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए अपना जितना भी हो सकता है आदमी बोल दे रहा है। सिर्फ बोलने के लिए कि भाई चलो किसी तरफ मेरे पास कुर्सी आ जाए। इसके बाद भाई हर घर, हर आदमी ये वो बहुत चीज़ कर सकता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम स्वर्ग बना देंगे, हम ये कर देंगे। वो आज़ादी के समय से हो रहा है, होगा भी नहीं। जी जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा मैं आपसे सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, बिहार में कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा रोचक मुकाबला होता है। हर लॉज में आप पटना के चले जाइए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कहीं भी होता है। लेकिन बेसिक शिक्षा जो होती है, जो स्कूलिंग होती है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इसका असर तो रहता ही है। जी बिल्कुल। तो सर, क्या आपको लग रहा है जो मुद्दा है, किसी पार्टी अपने मुद्दे से अपने वोटरों को अपने पास बुला सकती है या फिर इन मुद्दों से हट कर चुनाव होगा सर? जी नमस्कार, मैं सचिन उज्ज्वल। जहाँ तक बिहार की चुनाव की मुद्दा की बात है, बिहार में पहले तो मेंटलिटी, आदमी का जो मेंटलिटी है चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान, इस चीज़ को बदलना बहुत ही ज़रूरत है। आदमी थोड़ा ज़रूरत के लिए पूरे 5 साल गंवा देता है। वही हाल है यहाँ। तो गरीबी उतना भी नहीं है जितना दिखाया जाता है। फिर भी जो है ना, शिक्षा में थोड़ा सा कमी है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा भी बहुत डल नहीं है। फिर भी जो है ना, यहाँ बस थोड़ा सा लालच हटा देना होगा। इस चुनाव में देख लीजिए, फिर पीछे का इतिहास देख लीजिए और जो बोल रहे हैं उनका तार्किक दीजिए। जो पार्टी का क्या कहें हम, वो तो पहली बार आ रही है। तो विश्वास जहाँ तक की बात है, पहले तो हमारे अंदाज से तो अभी उनका 5 साल और देखा जाए, फिर सोचा जाए। क्योंकि उसमें तो सभी नए चेहरे हैं और वो सभी नए चेहरे जो है वो तो दिखाई दे रहे हैं इधर 6 महीना से। 6 महीना पहले कहाँ थे वो लोग? सिर्फ प्रशांत किशोर ही दिखाई दिए दौड़ते हुए, करते हुए, बोलते हुए। लेकिन उनके पार्टी का और भी जो सदस्य था वो कहाँ था 6 महीना पहले? और 6 महीना के बाद आने के बाद वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता रहा। इसलिए सोच समझकर वोट दीजिए। वोट ज़रूर दीजिए, नहीं देने वाला बात नहीं। वोट एकदम देना है और देना ही है।
तो जैसा कि इस बार चुनाव हो रहा है और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जितने भी मुद्दे रखे हैं, जैसे कि शराबबंदी हो, या फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए देख के वोट देख, अपने बच्चों को चेहरा देख के वोट कीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। चौथा उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इससे बाकी पार्टियों को भी एक मजबूरी हो गया है कि वो जातिवाद या धार्मिक कार्ड ना खेलकर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े? हाँ, पहले कोई बोल रहे हैं पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोक देंगे? पहला हमारे सचिन भैया जो बताए कि भाई यहाँ का मेंटलिटी अपना सुधारिए, पहले बनाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए। ये तो जनता को करना पड़ेगा, ये कोई मतलब पार्टी नहीं कर देगा। ये खुद अपने आप में डेवलप होइए, अपने आप में शिक्षा के तरफ जाइए, अच्छा जानकारी लीजिए, पढ़िए, पहले मन लगा के पढ़िए और अच्छी मतलब शिक्षा लीजिएगा, तब आप डेवलप हो जाइएगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ करने में फ़ायदा है या ये चीज़ करने में नुकसान है। कोई फैक्ट्री आएगा और आके भाग जाए तो फिर 7 जन्मों तक नहीं आएगा दूसरा फैक्ट्री। तो फिर फैक्ट्री के आप डिमांड कर रहे हैं रोज़गार, पलायन रोकने के लिए। पलायन कभी नहीं रुकेगा, पलायन तो होते ही रहेगा। लेकिन क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति कुछ अलग है, हर एक राज्य का भौगोलिक स्थिति अलग है। जहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ ये हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति उस लायक है। आपका भौगोलिक स्थिति उस लायक नहीं है। आपकी भौगोलिक स्थिति जिस लायक है उस लायक पे पार्टी बात करे। दूसरी शराब का, अब शराब पिलाइए या जहर पिलाइए, जो भी पिलाना है, ख़राब चीज़ की तरफ तो अट्रैक्ट होता ही है लोग, उस पर कुछ वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग उस पर भी वोट देंगे, हाँ, कुछ लोग इस पर भी देंगे कि भाई प्रत्येक को हम जॉब देंगे, इस पर भी देंगे कुछ लोग। और ज़्यादातर जाति मुद्दा रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बिहार में अमृत भी पिलाने के लिए अगर कोई उतर जाए कि हम अमृत पिलाएंगे, वोट हमको दीजिएगा, नहीं मिलेगा उनको। जाति से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है वहाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जाति है। थैंक यू। क्या लगता है जो शराबबंदी है, जो उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को हम बंद कर देंगे, फिर से शराब चालू कर देंगे, तो इससे क्या महिलाएं प्रशांत किशोर को वोट देंगे या फिर बिल्कुल किनारा कर देंगे प्रशांत किशोर से? इससे वोट देना ना देना इस पे निर्भर नहीं करता है कि शराबबंदी चालू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पे कोई महिलाएं या कोई पुरुष इस पे ध्यान नहीं देने जा रहे हैं। देगा वही जो पीने वाला होगा, वो भी नहीं देगा। उसको तत्काल मिल जाए पीने के लिए तो जाके वोट दे सकता है। लेकिन ये शराबबंदी तो अभी बंद ही है, लेकिन कड़ाई से नहीं है। हर किसी को जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता है। इस पे अगर रोक लगाएगी तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दा जहाँ तक की बात है, ये सिर्फ और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पार्टी इसके बारे में बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा बिहार का। और इस पे ही जाके वोट दिया जाएगा। जो अभी एनडीए सरकार जो लाभ दे रही है, हर महिला वृद्धा पेंशन, ये सब जो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और इसी मुद्दा पे जो है ना वोट जाएगा, इसमें नो डाउट। हाँ, बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक लग रहा है कि इस चुनाव में जो घटनाएं हुई हैं, जो कि एक बाहुबल छवि की है और वो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि इससे पार्टियों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा या उनके वोट में इजाफा होगा? ये कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पे। जो ये सब हो, वोट में हो या ये हो, उनको जाना था और जिस तरीके से जाना था और क्या हुआ नहीं हुआ वो बहुत विवादास्पद है। वो सब लोग समझ रहा है, कोई खुल के बोल नहीं रहा है कि ये है वो है। कोई बोलेगा तो जाति के अनुसार बोलेगा, कोई बोलेगा तो ये के अनुसार। लेकिन सच्चाई क्या है वो भगवान जाने। वो पुलिस जांच कर रही है, इस पे कोई मुद्दा नहीं है और इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है कि भगवान ही जाने, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नहीं जानना है इसके विषय में। लेकिन हाँ, जनता क्या जान रही है इसके बारे में बिल्कुल जानना है। और एक अंतिम सवाल जो हम सचिन भैया से पूछना चाहेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। भैया, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा जो एनडीए ने इस बार सबके सामने लाया है, तो लगातार 20 वर्षों से वो बने हुए कुर्सी पे और 2 बार उन्होंने अपने कुर्सी चेंज भी किए,
महागठबंधन में भी गए, तो क्या कहीं ना कहीं उनके चेहरे को, छवि से एनडीए को सामने लाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? एनडीए उनके छवि, उनके चेहरा को लाने से एनडीए को फ़ायदा होगा। कुछ विशेष वर्ग है जहां उनसे उस चेहरा को ही लोग पसंद करते हैं, और जहां तक की बात है, इसके अलावा चेहरा तो दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है जिस पे आदमी पूर्णतः विश्वास करे कि हाँ इसके बाद सही से हो पाएगा। क्यों? और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी को तो जानिए रहे हैं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो क्या बोलते हैं यही समझ में नहीं आता है, उन्हीं को नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। उन पे क्या विश्वास किया जाए, कांग्रेस कैसा चलेगा? कांग्रेस को देना मूर्खता ही है। लेकिन और जहाँ तक एक बात आती है प्रशांत किशोर के सरयू का, जन सरयू का, तो वो कुछ बताए हैं, उसको सही वे में बताए हैं। जो कहे हैं ऐसा हो सकता है अगर लागू किया जाए तो, लेकिन वो अकेला आदमी क्या कर सकता है। इसलिए हमारे विचार से तो बस ऐसा हो, ऐसा वोटिंग हो जहाँ ना जातिवाद हो ना कुछ हो, जहाँ जो विधायक, जो नेता जैसा काम किए उनके बल पे उनको वोट दिया जाए। लेकिन पीछे का जो हम लोग जो गुजारे हुए हैं पल, उस पल को याद कर ही दिया जाए। चलिए धन्यवाद। और कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? वोट देने ज़रूर जाइएगा, चाहे जिसको देना है जिसको दीजिए, जो आपको पसंद आता है उसको दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। जी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे गोपाल भैया और ये थे सचिन भैया, और फिर आगे हम अपनी आपकी राय में चर्चा करेंगे और बहुत सारे मुद्दे को उठाएंगे। इस बार हमने लाइट टॉपिक उठाया था कि किसका क्या विज़न है और उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आपकी राय, और हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।